हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल की जो नई भर्ती है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और ये जो भर्ती आ रही है वो 7,000 प्लस पदों पर, यानी कि 7,000 प्लस की अगर बात करें तो ये समथिंग 7,500 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। पहले ये जो सूचना है वो प्राप्त हुई थी और ये लगातार चल रहा था कि जो लेखपाल की भर्ती है वो 4,000 से 5,000 के बीच में, यानी कि 4,500 के समथिंग जो है वो आने वाली है। लेकिन अब जो नई खबर निकल कर सामने आ रही है, और ये हुआ क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही ये घोषणा की है कि 1 लाख समथिंग जो भर्ती है वो तो पुलिस डिपार्टमेंट में आनी है, और 1 लाख समथिंग जो वैकेंसी है वो अन्य विभागों में आनी है। और उस जो अन्य विभागों में 1 लाख भर्ती आनी है उसमें से 7,000 आपके लेखपाल के भी पद हैं। तो जहां ये पहले बात चल रही थी कि 4,000 से 5,000 की समथिंग आपको पद लेखपाल के देखने को मिलेंगे, तो वो अब बढ़कर जो है वो 7,000 के समथिंग हो गए। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो भी लोग जो अभी लेखपाल की भर्ती हो चुकी है उसमें कहीं ना कहीं चूक गए हैं, या फिर जो अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था और वीडियो का फ़ाइनल रिज़ल्ट भी जारी किया गया और उसमें चूक गए हैं, उनका फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन सब के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया मौका है और आप लोग इसके लिए अभी से अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। लेकिन इसका जो विरोध हो रहा है, जो बच्चे निराश हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग ये जो वैकेंसी आनी है वो आनी है पीईटी 2023 से। किससे आनी है? पीईटी 2023 से। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो का एग्ज़ाम दिया, या पिछला लेखपाल था वो दिया, या आगे की परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया। और ये रहा क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों ने पीईटी बड़े मन के साथ 2021 में दिया था। 2021 में पहली बार पीईटी हुआ और बहुत उम्मीदों के साथ, मन के साथ दिया, लेकिन उससे कोई ख़ास भर्तियां देखने को मिली नहीं। और 1-2 जो भर्तियां थी जिनमें आपका लेखपाल ही था। इसके बाद पीईटी 2022 हुआ, उसके माध्यम से तो और कोई भर्ती देखने को खास मिली ही नहीं बिल्कुल भी, और जो आई भी तो उसमें बच्चों को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो बच्चे इन 2 वर्षों में एकदम परेशान हो गए। लगातार मांग भी चलती रही कि पीईटी हटाओ या फिर कोई कॉमन कट ऑफ है उसको लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी और ये ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, जिसकी वजह से बच्चे लगातार बहुत ही ज़्यादा निराश थे। और फिर आया पीईटी 2023, तो जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, यानी कि पीईटी का फॉर्म ही नहीं भरा। कि क्या ही मतलब है कि केवल नोटिफिकेशन निकालते हैं, इसका फॉर्म भरवाते हैं, एग्ज़ाम करवाते हैं, और इसके माध्यम से जो वैकेंसी आनी चाहिए वो आती नहीं है। और 2023 का जो पेपर था वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मतलब कि जिन बच्चों ने दिया उन्हें भी पसीने छूट गए। और 2021 की बात की जाए अगर पीईटी की, तो इसमें समथिंग 20 लाख कुछ समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था। फिर 2022 में इतने ज़्यादा कि 40 लाख के प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा, क्योंकि तब जागरूक हो गए थे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भर्तियां जब नहीं आई तो 2023 में बच्चों ने निराश होकर फॉर्म ही नहीं भरा, और फॉर्म भरे थे मात्र 15 लाख के समथिंग। तो ये सारी वजह थी, और अब विरोध फिर से हो रहा है और बच्चे निराश भी हैं। क्यों? क्योंकि अब लेखपाल की भर्ती की अगर बात चल रही है, जो और भी 1-2 जो जूनियर असिस्टेंट की हो सकता है वो भी वैकेंसी आए लिप की उसमें, तो जिन बच्चों ने अब पीईटी ही नहीं दिया तो वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो उनका तो नुकसान ही है। तो इस वजह से बच्चे जो है निराश हैं काफ़ी ज़्यादा, और लगातार मांग भी कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद पूरी यही है कि आपकी जो 7,000 प्लस पदों पर लेखपाल की भर्ती आनी है वो पीईटी 2023 से ही आएगी। कितने से आएगी? पीईटी 2023 से। और इसमें कट ऑफ कितना जाएगा? तो कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि ये इसका जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड आया था। 50 समथिंग नंबर पे तो टॉपर ही मिल जा रहे थे अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करी जाए तो इसमें अगर आपका कट ऑफ जा भी सकता है तो वो 25 से
प्लस के समथिंग रह सकता है, यानी कि जिसके भी 25 नंबर बन रहे हैं वो सभी विद्यार्थी ये 7,000 प्लस जो भर्ती आ रही है इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर बात की जाए कि ये भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि उसमें पूरी बातें बताई गई हैं कि कब तक ये सारी प्रक्रिया होनी है, क्योंकि योगी जी फुल एक्शन में है, फुल मूड में है कि जल्द से जल्द ये करवाया जाए, क्योंकि इन्होंने लास्ट चुनाव में अपना परिणाम देख लिया था। तो वो नहीं चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि आगे अब 27 में चुनाव भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर बात करी जाए कि ये पद कब तक आएंगे, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो देखिए अभी UPSSC को इसका अध्याचन मिलेगा और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये सारी प्रक्रिया हो जाए और अक्टूबर लास्ट तक आपको इसका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल की नई भर्ती का वो देखने को मिल जाए। और उसके बाद आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का, और फिर आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो होगी, यानी कि 2025 में ये जो भर्ती है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अक्टूबर लास्ट में, हालांकि पहले तो चल रहा था कि अगस्त और सितंबर तक ही ये जो भर्ती आ जाएगी, लेकिन अगर उस समय तक ऐसा कुछ होता तो आपकी जो भर्ती देखने को मिलती वो 4,000 समथिंग पदों पर ही मिलती। लेकिन अब नए पद ऐड हो चुके, तो अब पूरी उम्मीद है कि 7,000 प्लस पदों पर ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी और अक्टूबर लास्ट तक आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि इस बार आपसे ये जो मौका मिल रहा है वो ना छूटे। थैंक यू। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।